नरेंद्र मोदी आज बाबा नगरी देवघर में पूजा अर्चना करेंगे। एसपीजी पूरे बाबा नगरी को अपने कब्जे में ले चुकी है। वहीं रैपिड एक्शन और अन्य सेंट्रल सुरक्षा एजेंसी के जवानों को भी तैनात किया गया है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर के आसपास की सुरक्षा का जायजा लिया है सहयोगी सत्यव्रत किरण ने। कि जब तक बाबा का बुलावा नहीं आता कोई भी व्यक्ति बाबा नगरी नहीं आता, और शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बुलावा है वो बाबा बैद्यनाथ ने भेजा है। और शायद यही कारण है कि पहली बार झारखंड के पवित्र भूमि देवघर पर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत को लेकर जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी है। आप देखिए कि जिस सड़क पर रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री, वहां पर चप्पे चप्पे पर जो है वो कटआउट लगाए गए हैं। और आज के इस पूरे कार्यक्रम में कोई भी पक्ष और विपक्ष आपको देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर और बैनर से जहां पूरा बाबा नगरी पट चुका है, वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा और दूसरे जो दल हैं उनका भी जो कटआउट और जो झंडा है वो आपको पूरे बाबा नगरी में देखने को मिलेगा। यही कारण है कि खुद मुख्यमंत्री जो हैं वो लगातार इस पूरे स्वागत समारोह के लिए जो है वो व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। लगातार उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है। यह जो जगह आपको दिख रहा है यह टावर चौक का जगह है, और इसी से जगह से जो सीधा रास्ता है वो बाबा के मंदिर तक जाता है। और प्रधानमंत्री पहली बार देश का कोई प्रधानमंत्री जो है वो बाबा नगरी पहुंचकर मंदिर में जाएंगे और पूजा अर्चना करेंगे। पूरी तरह के सुरक्षा का जो है वो व्यापक इंतजाम किया गया है। आप देखिए कि रैपिड एक्शन फोर्स के जो लोग हैं उनकी तैनाती कर दी गई है। पिछले कई घंटे पहले से ही इस पूरे बाबा नगरी पर एसपीजी का नियंत्रण है, और खासकर जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा उत्साहित हैं। और यही कारण है कि उत्साहित लोगों ने देर शाम जो है वो दीपावली मनाई, दीप जलाया प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। तो अब इस बाबा नगरी, इस पवित्र नगरी को इंतजार है कि कब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा नगरी पहुंचेंगे और यहाँ के लोगों को 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो सौगात है वो दिया जाएगा। क्योंकि इस बाबा नगरी के लोगों की जो उम्मीद है वो बड़ी है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने अपने आंख के सामने एम्स जैसे बड़े संस्थान को बनते हुए देखा है, अपने सामने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बनते हुए देखा है। और आज करीब 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के जो सड़क और पुलियों का निर्माण है बाबा नगरी के साथ साथ इस पूरे राज्य का विकास होगा। यह नगर जो कि पहले धार्मिक, ऐतिहासिक और पवित्र माना जाता था, आने वाले समय में यह नगर विकसित माना जाएगा, क्योंकि यहाँ एम्स जैसे बड़े संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मौजूद है। और चलिए हमारे साथ सहयोगी राकेश जुड़ रहे हैं टावर चौक से, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। राकेश, देखिए प्रधानमंत्री अब आने वाले हैं और ये जो रोड शो होगा इसी रोड से होकर निकलेगा और फिर बाबा मंदिर पहुंचेंगे। तो ये सबसे लंबा रोड शो अब तक का प्रधानमंत्री का होगा, तो लोग भी वहां पर खासे उत्साहित है। देवघर के लोगों का और ये उत्साह बीते कई दिनों से आपको नजर आ रहा होगा। आज चूंकि वो ऐतिहासिक लम्हा आने वाला है, कुछ घंटे का ही वक्त है जब प्रधानमंत्री बाबा की धरती पर होंगे। और हम जहां मौजूद है टावर चौक पर आरती, ये वही जगह है जहां से प्रधानमंत्री मंदिर के लिए जब जाएंगे तो थोड़ा रुककर लोगों का अभिवादन स्वीकार करेंगे। लिहाजा आप मेरे पीछे अगर देखेंगी तो सिक्योरिटी पूरी तरीके से तैयार है और चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। तमाम जगहों पर पूरे शहर में अगर हम बात करें तो पूरे शहर में पुलिस बल की तैनाती जो है वो कर दी गई है। हर चौक चौराहे पर आपको सुरक्षा के व्यापक इंतजाम मिलेंगे, कहीं से भी कोई कोताही नहीं बरती गई है। तो रैप के जवान हो, जिला पुलिस के जवान हो, तमाम लोग जो है वो मौजूद है सड़कों पर। और इसी तरीके का नज़ारा तमाम आपको सड़क पर नजर आएगा। चूंकि ये महत्वपूर्ण जगह है, यहाँ पास जो सूचना मिल रही है आरती कि जब प्रधानमंत्री यहाँ से मंदिर के लिए जाएंगे, बाबा मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे, तो यहाँ थोड़ा देर रुककर लोगों का अभिवादन स्वीकार करेंगे। यानी क्राउड यहाँ सबसे ज्यादा होगा, लिहाजा यहाँ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा प्रिकॉशन मेजर्स किए जा रहे हैं। लगातार फोर्स को डिप्यूट किया जा रहा है, कहीं से कोई कोताही ना बरती जाए इसका खासा ख्याल रखा जा रहा है। पूरे शहर को एसपीजी ने अपने सुरक्षा घेरे में ले लिया है। तो यानी जमीन से लेकर आकाश तक पूरी निगरानी जो है वो रखी जा रही है। आरती,
बिल्कुल। और देखिए, ये सबसे लंबा रोड शो भी होने वाला है प्रधानमंत्री का, तो ऐसे में अब सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। और देखिए, अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भी मंगाया गया है। पूरे जो भी इलाका जहां से ये रैली निकलेगी, ये रोड शो निकलेगा और उसके बाद बाबा मंदिर तक पहुंचेगी, आप देखिए अतिरिक्त जवान एसपीजी के अलावे जो वहां पर जिला पुलिस है, सीआरपीएफ है, तमाम जवानों को तैनात किया गया है। सुरक्षा चौकस है और इतनी चौकस है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। नहीं, बिल्कुल। देखिए, चूंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, लिहाजा प्रधानमंत्री के अनुसार जो एक प्रोटोकॉल होता है और उस प्रोटोकॉल के अनुसार जो सुरक्षा होती है उस सुरक्षा को मुहैया कराया गया है। तमाम जिलों से जो पुलिस के जवानों को यहाँ डिप्यूट किया गया है, चाहे आप बगल के जिले दुमका की बात कर ले, जामताड़ा की बात कर ले, इन तमाम जगहों से पूरे संथाल से पुलिस को डिप्यूट किया गया। और खुद मुख्यमंत्री चूंकि यहाँ मौजूद है, तमाम चीज़ों पर वो निगरानी रखे हुए है। लगातार पुलिस के वरीय अधिकारियों के साथ उनकी बातचीत हो रही है, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर चर्चा हो रही है, सुरक्षा किस तरीके की होनी चाहिए उसको लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी रहा है। और अब इंतजार किया जा रहा है उस पल का जब प्रधानमंत्री बाबा की धरती पर होंगे। और ये कहा जा रहा है कि कई जगह पर प्रधानमंत्री जो है वो रुककर लोगों का अभिवादन करेंगे। तो इस वजह से सिक्योरिटी बहुत आप कह सकते हैं कि टाइट कर दी गई है। कहीं से भी कोई चूक ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। और जो रोड शो होगा, यानी एयरपोर्ट पर जब प्रधानमंत्री 12:35 पर पहुंचेंगे और उसके बाद तकरीबन 1 घंटे एयरपोर्ट पर वो बिताएंगे। वहां कई कार्यक्रम होना है, वहां उनका संबोधन भी होना है, एयरपोर्ट का वो अवलोकन भी करेंगे। और उसके बाद जो 11 किलोमीटर का जो रास्ता है, जो दायरा है आरती, वहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है, चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ के लोग हैं। पूरे शहर को एसपीजी ने एक तरीके से अपने कब्जे में कर लिया है। और अब तक के इतिहास में अगर आप देखें तो इससे बड़ा रोड शो प्रधानमंत्री का आज से पहले कभी नहीं हुआ। चाहे चुनाव की बात कर ले या फिर आमतौर पर जब प्रधानमंत्री किसी देश में जाते हैं या फिर अपने ही देश में किसी राज्य में जाते हैं, तो इससे बड़ा रोड शो अब तक नहीं हुआ है। तो ये जो 11 किलोमीटर का रोड शो होना है, जाहिर तौर पर प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती, जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है, झारखंड सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। लेकिन इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार तैयार है। प्रधानमंत्री की आगवानी के लिए सरकार जो है तैयार है, जिला प्रशासन तैयार है। तो चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच अब प्रधानमंत्री के आने का इंतजार किया जा रहा है। आरती, बिल्कुल, प्रधानमंत्री के आने का इंतजार हो रहा है। और इस बीच देखिए, बाबा मंदिर में भी सुरक्षा व्यवस्था, एक अलग तरह की सुरक्षा व्यवस्था है। चूंकि प्रधानमंत्री को आना है वहां पर, तो पूजा के लिए अलग से तैयारी। हालांकि पहले एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा, उसके बाद इस रोड शो के बाद बाबा मंदिर पहुंचेंगे। लेकिन एक अलग और अद्भुत व्यवस्था बाबा मंदिर में भी। बिल्कुल। देखिए, हर वो जगह पर जहां प्रधानमंत्री को जाना है, जैसे बाबा मंदिर में प्रधानमंत्री तकरीबन 25 मिनट मौजूद रहेंगे। 25 मिनट वो पूजा करेंगे, गर्भगृह में जाएंगे, मंदिर का अवलोकन करेंगे। तो 25 मिनट का कार्यक्रम है बाबा मंदिर में प्रधानमंत्री का, लिहाजा पूरी सुरक्षा व्यवस्था वहां बहाल की गई है। और आज ही नहीं, कई दिनों से, यानी 2-3 दिन पहले से ही एसपीजी ने पूरे मंदिर परिसर को अपने कब्जे में ले लिया है, अपने निगरानी में ले लिया है। लगातार चेकिंग किए जा रहे हैं। और आज चूंकि वह ऐतिहासिक लम्हा अब कुछ घंटे के बाद आ जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ की सिक्योरिटी क्या होगी। 4-5 घंटे पहले किसी को मंदिर में जाने की प्रवेश नहीं दी गई है। प्रधानमंत्री समेत सिर्फ 6 लोग ही मंदिर में मौजूद रहेंगे। जो जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री के साथ मंदिर में आएंगे, वहाँ प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी रहेंगे। तो पूरा कार्यक्रम, पूरा शेड्यूल्ड कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है और सुरक्षा के पूरे व्यापक इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का मामला है। और आपने देखा होगा अभी हाल में ही जापान में जिस तरह की घटना हुई, उसके बाद से ज़्यादा प्रिकॉशन मेजर्स करने की बात कही जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी पुट करने की बात कही जा रही है। तो पूरे चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच, अभेद सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रधानमंत्री का आगमन होगा।
चलिए अब बिल्कुल अब ये तमाम तैयारियां तो मुकम्मल हैं। अब इंतजार अगर है तो सिर्फ प्रधानमंत्री के आने का, जो अब कुछ ही घंटे रह गए हैं, प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और अखवानी के लिए तैयार है बाबा नगरी। हमारे साथ सहयोगी अमरनाथ भी जुड़ गए हैं, एयरपोर्ट से सीधे जुड़ रहे हैं। वो क्या कुछ वहां पर हलचल नजर आ रही है, जरा उनसे जान लेते हैं। अमरनाथ, अब कुछ घंटे शेष, जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे यहाँ पर, क्या कुछ हलचल नजर आ रही है वहां पर? जो प्रभारी मुख्य सचिव है वो पहुंच चुके हैं, वहां पर डीसी पहुंच चुके हैं। जी हाँ, वाकई आरती, यहाँ पर प्रभारी मुख्य सचिव साथ साथ राज्य के पुलिस महानिदेशक, इसके बाद गृह विभाग के प्रधान सचिव राजीव अरुणिका, वंदना डाडेल प्रधान सचिव सहित सचिव सुनील कुमार आदि पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। और मैं आपको बताऊं कि मैं अभी एयरपोर्ट पर खड़ा हूं, जहां से कि प्रधानमंत्री के द्वारा लगभग 16,800 करोड़ रुपए से अधिक की ये योजनाओं की सौगात यहां से वो देने वाले हैं। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि जरा ये मुख्य कार्यक्रम स्थल है जहां से कि योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होना है। जरा कहें कि जरा दिखाएं कि किस प्रकार का यहाँ माहौल है। और देखिए, ये पूरा का पूरा जो मुख्य स्टेज है, मुख्य स्टेज को लेकर के वहाँ पर एसपीजी के अधिकारी भी वहाँ पहुँचे हुए हैं और वो टेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पर माइक आदि का को टेस्ट कर रहे हैं। उधर जो कार्यक्रम के दूसरी ओर जो पोडियम लगा हुआ है, जहाँ से कि प्रधान यहाँ के मुख्यमंत्री और सांसद और राज्य के जो मंत्री वहाँ से संबोधित करेंगे, उन मंच से वहाँ पर जो उद्घोषिका हैं राजश्री प्रसाद, वो वहाँ खड़ी हैं। इसके अलावा अधिकारियों की टीम वहाँ पर खड़ी हुई है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ कि पूरा का जो पूरा ये कैंपस है, महज लगभग 250 से 300 लोगों के ही इसमें हॉल में आने की व्यवस्था की गई है। बहुत लिमिटेड लोग ही इस यहाँ पर रहेंगे और प्रधानमंत्री यहाँ से योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। मैं आपको बताऊं कि आज लगभग 25 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास होना है, जिसमें देवघर हवाई अड्डा प्रमुख है। इसके साथ साथ बाबा बैद्यनाथ धाम का पुनर्विकास, एम्स देवघर की आईपीडी सेवा, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 की धरोहर 2 से बगोदर से बरवड्डा तक 6 लेन की 80 किलोमीटर की सड़क है। फिर राष्ट्रीय राजमार्ग 33 की रामपुर रांची से शहर बेड़ा जमशेदपुर तक 4 लेन की 93 किलोमीटर की सड़क है। धनबाद के राजगंज चास से पश्चिम बंगाल की सीमा तक की 32 किलोमीटर 57 किलोमीटर तक की सड़क है। इसके बाद गढ़वा रोड महुवरिया खंड से 66 किलोमीटर रेल लाइन का दोहरीकरण है। हसडिया गोड्डा के बीच 32 किलोमीटर रेल रूट का विद्युतीकरण है। इसके साथ साथ बोकारो के अंकुल के बीच 533 किलोमीटर का गैस पाइपलाइन और बरही एवं बोकारो में एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का यहाँ से उद्घाटन आज किया जाएगा। और इसके बाद साथ ही साथ कई योजनाओं का शिलान्यास भी यहाँ से होना है, जिसमें कि राष्ट्रीय राजमार्ग 80 की मिर्जा चौकी से फरक्का तक 4 लेन की सड़क है, 43 किलोमीटर की सड़क का निर्माण होना है। इसके अलावा हरिहरगंज से पड़वा मोड़ तक की लगभग 34 किलोमीटर सड़क है। पलवा से गुमला तक की 4 लेन की सड़क है, 63 किलोमीटर सहित कई राजमार्ग की योजनाओं का शिलान्यास भी आज किया जाना है प्रधानमंत्री के द्वारा। इसके साथ रांची रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास, जसीडी बाईपास रेल लाइन का शिलान्यास और गोड्डा के रेल कोच रख रखाव डिपो का शिलान्यास किया जाना है। आरती, आज मैं आपको बताऊं कि बाबा बैद्यनाथ की जो नगरी है देवघर, आज यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही खास है। जब प्रधानमंत्री देवघर आ रहे हैं और जब देवघर आ रहे हैं और वही कुछ लेने के लिए, अब से 2 बार प्रधानमंत्री गोड्डा लोकसभा क्षेत्र का में आ चुके हैं। एक पहली बार 2009 के समय में आए हुए, 2014 में आए हुए थे जब वह बासुकीनाथ पहुंचे हुए थे, और दूसरी बार वह पहुंचे हुए थे स्वयं इसी एयरपोर्ट के मैदान में जहां चुनाव के समय जहां से उन्होंने वोट मांगा था। और चलिए बिल्कुल अमरनाथ, और अब अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला वहां शुरू हो गया, क्योंकि कुछ ही देर में अब प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे। हालांकि अभी कुछ घंटे का वक्त है, लेकिन पहले से अधिकारी अब वहां पर पहुंच रहे हैं देवघर एयरपोर्ट पर। और चलिए, हमारे साथ रांची से सहयोगी अंजनी भी जुड़ चुके हैं। अंजनी, देखिए, ये सिर्फ संताल को सौगात नहीं है, ये पूरे झारखंड को सौगात कहें तो गलत नहीं होगा। और आज जो सौगात मिलने वाली है उसमें रांची रेलवे स्टेशन के कायाकल्प को लेकर जो पहल होगी, वो भी, उसकी भी घोषणा यहीं से होनी है। हाँ, देखिए, रांची रेलवे स्टेशन के लिए आज का दिन ऐतिहासिक होगा, क्योंकि रांची रेलवे स्टेशन में देखेंगे तो अब तक जो है 3 बार रेनोवेशन का काम हुआ है, मतलब नया प्रारूप दिया गया है।
तो ये तीसरा मौका होगा जब रांची रेलवे स्टेशन जो है पूरी तरह से हाईटेक होगा। इसमें कुल लागत जो है 447 करोड़ रुपए की लागत से रीबिल्ड होगा, मतलब रीडेवलपमेंट होगा। तो रांची रेलवे स्टेशन की जो ये तस्वीर है वो आप देख सकते हैं। मतलब अब आने वाले समय में ये तमाम चीज़ें जो है पूरी तरह से बदल जाएंगी और आपको अंदर अलग अलग जो आपको एयरपोर्ट के अंदर जो सुविधाएं मिलती हैं, तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो रांची के रेलवे स्टेशन में आने वाले समय में मिलेगा। और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देवघर से ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे। तो इसको लेकर के रांची में के लोग जो हैं बेहद खुश हैं, क्योंकि रांची रेलवे स्टेशन का जो इतिहास रहा है वो 1911 में भारतीय रेल के मानचित्र पर रांची रेलवे स्टेशन आया था और रांची से पुरलिया जाने के लिए यहाँ से ट्रेनें मिलती थी, लोहरदगा जाने के लिए ट्रेनों का आवागमन शुरू हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि पूरी तस्वीर बदलेगी। और जो प्लेटफॉर्म है, अभी वर्तमान में 5 प्लेटफॉर्म है और आने वाले समय में प्लेटफॉर्म की संख्या बढ़ेगी, ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी और प्लेटफॉर्म जो है पूरी तरह से एक नया मॉडर्न लुक में होगा आरती। और ये 12:30 बजे ये रांची रेलवे स्टेशन में रांची के सांसद और यहाँ के तमाम विधायक जो हैं वो मौजूद रहेंगे और रेलवे के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ उस समय मौजूद रहेंगे आरती। और यही वजह है अंजनी की ये जब प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है, ये सिर्फ संताल को सौगात नहीं है, ये सिर्फ बाबा नगरी को सौगात नहीं है, बल्कि पूरे झारखंड को सौगात इसलिए तो कहा जा रहा है। राकेश भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राकेश, देखिए तमाम तरह की तैयारियां पूरी हो जा रही हैं और ये बात सही है कि कही जा रही है कि ये सिर्फ संताल की बात नहीं है, ये बात पूरे राज्य की है, पूरे सूबे की है कि सूबे को ये सौगात मिलने वाली है जो बिल्कुल आगे आने वाले दिनों में बहुत कुछ तस्वीर बदलने वाली है। राकेश, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो। लगता है राकेश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, हम कोशिश करेंगे दोबारा उनसे बात करने की। हमारे साथ सहयोगी अमरनाथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमरनाथ, देखिए वही सवाल मेरा आपसे भी रहेगा कि अगर ये कहें हम कि ये सिर्फ संताल नहीं पूरे सूबे को सौगात मिलने वाली है, और तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आज के बाद जो अनाउंसमेंट होने हैं यहाँ पर और जो सौगात मिलने वाली है बाबा नगरी को, उसके बाद बहुत कुछ बदलेगा आज से और ये क्षण ऐतिहासिक रहने वाला है। अमरनाथ। जी हाँ, वाकई बहुत कुछ आज से बदलने वाला है। जी हाँ, वाकई बहुत कुछ बदलने वाला है आज के उद्घाटन समारोह के बाद से। देखिए, जैसे ही देवघर में एयरपोर्ट की शुरुआत होगी, एयरपोर्ट के शुरू हो जाने से यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ के होटल व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। बाबा बैद्यनाथ मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी, जिससे कि देवघर में एक इकोनॉमी का फ्लो होगा और जब लोग आएंगे तो वाकई यहाँ पर जब ठहरेंगे, कुछ खरीदारी करेंगे तो देवघर की अर्थव्यवस्था में अमूलचूल परिवर्तन होगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि एम्स जैसे ही यहाँ शुरू हुआ, आज पहले अभी ओपीडी शुरू हो चुका था और अब यहाँ से आईपीडी शुरू हो रहा है, और आईपीडी शुरू होने के बाद से जहाँ लोगों को सस्ते दर पर इलाज शुरू हो पाएगा, लोगों का ऑपरेशन हो पाएंगे, सस्ते दर पर जांच हो पाएगा। तो कुल मिलाकर हम कहें तो वाकई एक इतना बड़ा सौगात है पूरे झारखंड ही नहीं, झारखंड से ये सटा हुआ जो बिहार का इलाका है और बंगाल का जो इलाका है, उन लोगों को भी एक यहाँ से सौगात मिलने वाली है और उन लोगों को भी यहाँ से लाभ मिलने वाला है। जी आती बिल्कुल सौगात मिलने वाली है। और देखिए अंजनी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अंजनी, देखिए उत्साह इतना है कि कार्यक्रम बाबा नगरी में है, देवघर में है, लेकिन मानो पूरा झारखंड अगवानी के लिए तैयार है प्रधानमंत्री के। अलग तरह की सौगातें मिल रही है, तो जाहिर सी बात है राज्य आगे विकास करेगा। अब देखिए देवघर में एयरपोर्ट होगा तो उसका कनेक्टिविटी जो है पूरे वर्ल्ड से हो सकता है, क्योंकि एक टूरिज्म का प्लेस होगा। और राजधानी रांची की बात करेंगे आरती, तो लगभग 1600 करोड़ रुपए की जो है सौगात रांची को मिलने वाली है। रेलवे स्टेशन को रीडेवलपमेंट होगा
और इसके साथ साथ रातू रोड का जो कनेक्शन है वो पूरी तरह से वो बदल जाएगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो रांची से टाटा जाने वाली जो मार्ग है उसका सेकेंड फेज का भी जो है काम होगा। तो आप समझ सकते हैं कि तमाम चीज़ों में, और ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि रांची रेलवे स्टेशन हो या फिर आपका रातू रोड का इलाका हो, तो इन्हें एक टाइम फ्रेम में कंप्लीट भी करना, तो ये सबसे बड़ी बात है। जिस तरह से संजय सेठ ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी थी कि 2024 के पहले ये तमाम चीज़ें तैयार हो जाएंगी। तो आप समझिए कि किस तरह से स्मूथली काम होगा। भले शहर के लोगों को उस वक्त रातू रोड का जब काम होगा तो उस समय थोड़ी परेशानी जरूर होगी, तो परेशानियों से थोड़ा लोगों को 2-4 होना पड़ेगा, लेकिन लगभग 26 महीने में तमाम चीजें बदल जाएंगी। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये सौगात मिलने से हमारे रांची के जो लोग हैं बेहद खुश हैं, क्योंकि ऐसी चीजें जब होती हैं तो राज्य का और रांची का भी एक अलग पहचान फिर से बनती है। तो हमें लगता है कि जिन चीज़ों की डिमांड लगातार हो रही थी उन चीज़ों को लेकर यदि सौगात प्रधानमंत्री के हाथों मिलना है तो जाहिर सी बात है कि ऐसे समय में एक खुशी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।